है व्हाट्सअप माय फैमिली। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 7 और नींद खुल चुकी है। तो आपको दिखाते हैं आज का पूरा दिन। अ डे, अ लाइफ ऑफ अ विलेज ऑफ एन MBBS स्टूडेंट। नाउ माय हॉलीडेज इज गोइंग ऑन, सो लेट मी शो यू। सो फर्स्टली सी दैट व्यू। सो अभी पापा का कॉल आया था, उन्होंने बुलाया सारे खेतों में दवाइयाँ छिटनी है। सो अभी नीचे जाकर पीते हैं पहले दूध, कुछ खाना पीना, और फिर चलते हैं, फिर दिखाते हैं आपको सारे खेत और कैसे क्या होता है। आई होप यू एंजॉय दैट वीडियो। चलते हैं, पीते हैं दूध एंड लेट मी शो यू। फिर जाते हैं खेत पर और आज शायद शाम हो सकती है दवाई छींटते छींटते। सो ये देखिए कुछ इस तरह से व्यू आ रहा है और चिड़िया चहक रही है। बाकी बहुत शांति होती है गाँव में। सो पीते हैं दूध और चलते हैं और दिखाते हैं आपको आगे का प्रोसेस। तो कुछ ऐसा नज़ारा है, भरते टंकी में पानी और चलते दवाई छींटने के लिए। देख सकते हो यहाँ पे एक बाबू है जो मुझसे काफ़ी डर रही है, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ रशिया से। शायद ये मुझे भूल चुकी है। फ़ायदा है यहाँ पर सीताफल लगे हुए हैं, जब पक जाएंगे तब खूब सारे सीताफल हो जाएंगे यहाँ पर। तो इधर रखे हैं प्याज, यहाँ पे रखा है सब इंडोफार्म, लेकिन हम यूज़ करेंगे हमारे पुराने स्वराज का दवा छींटने के लिए। की दवाई के साथ साथ हमें सर्फ भी डालना होगा, जिससे मक्खी मच्छरों की दूरी बनी रहे। एक बाल्टी भर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं और दवा की टंकी को डाल देते हैं। क्या फिर देखते जाओ आगे आगे होता है क्या। सो पूरी थैली सर्फ डाल चुके हैं इसमें, अब मिक्स करके इसको डालते हैं टंकी के अंदर। तो गमछा डालकर हम हो चुके हैं रेडी और चलते। ये देखिए गाइस, हम आ चुके हैं खेत पर, उस कोने से इस कोने तक। और पापा शायद आपको नज़र आ रहे होंगे, वो वहाँ पर है, वो वहाँ से करेंगे चालू और यहाँ नली हो जाएगी चालू। वो देख सकते हैं आप, वहाँ पर घर है अपना, वहाँ से आए हम अभी। हो तो ये देखिए स्प्रे हो चुका है चालू। तो दिखाते हैं आपको आगे की प्रोसेस कैसी यार रहती है। तो आप ये देख सकते हैं गाइस, पिताश्री ने हमारे हाथों से काम ले लिया है अपने हाथों में। उन्होंने कहा है तुमसे ना हो पाएगा बेटा, लाओ इधर दो। तो हमने फिर वो ड्यूटी छोड़कर नली पकड़ने की ड्यूटी पकड़ ली है। तो काफ़ी सही मौसम हो रखा है, एकदम बिल्कुल ठंडा, प्यारा नज़ारा। वाह, कुदरत का करिश्मा। कैसे लाइन में जा रहे हैं सबके सब, क्या ही प्यारा नज़ारा हो रखा है, देखिए वाह। ऑन ड्यूटी। तो अभी टाइम हो चुका है 8:48, लगभग आधा घंटा हो चुका है हमें खेत पर आए हुए, और स्प्रे जारी है। एक और भैया ट्रैक्टर लेके चल दिए हैं, वो वहाँ से वो जा रहा है। गाँव में ऐसा होता है कि अभी पानी ने उगाड़ दिया है 2-3 दिन के लिए, तो स्प्रे वगैरह दवाई छींटना
बाकी और जो भी काम है वो सारे पूरे किए जाते हैं। ये आवाज़ सुनिए आप मोर की, बहुत ही मधुर आवाज़ होती है यहाँ पर। मुझे मम्मी ने फुल स्लीव्स की शर्ट पहनाई है ताकि मैं काला ना हो जाऊँ, बट मैं ऑलरेडी काला हूँ तो क्या कर सकते हैं उसके लिए। अभी सुंदर बाबू जी आए हमारे लिए पानी लेके। ये आप देख सकते हैं, मुझे पानी पिलाया पापा और इनको पानी पिलाएंगे। और अब मैं जाने वाला हूँ खाना खाने के लिए, क्योंकि ये अपना क्या है, अपन दूध पीते हैं ना, तो चाय से भी थोड़ी दूरी बनाई रखी है, इसलिए भूख लग जाती है। तो हम आते हैं खाना पीना खाकर घर से, तब तक सुंदर बाबू जी साथ देंगे। इनका नाम सुंदर बाबू जी है। ये रोड पर रहते हैं, मतलब हमारा गांव है तो आधे रोड पर बस चुके हैं ना, उधर उस साइड वाले जहाँ से रोड निकला हुआ है तो वहाँ इनका घर है, लेकिन रोड के साइड में तो रोड पर रहते हैं ऐसा बोला जाता है। देखते हैं अब। अपने बढ़ चुके हैं घर की तरफ कदम। अपने को क्या है, छींके चलना चालू हो गई है, क्योंकि दवाई में थोड़ी सी लेमड़ा है ना, इसलिए। बिल्कुल अगर लेमड़ा होती तो मुझे अभी छींके चलती। ये अपना स्वराज काफ़ी ज़्यादा सालों से अपना साथ दे रहा है ये। तो हाफ टंकी हो चुकी है, हाफ और होने वाली है। फाइनली घर पहुंच चुके हैं। ये खोला गेट अपन ने। ये क्या है गाइस, ये अपने घर के पीछे वाली साइड है, ठीक है। कभी मौका मिला तो आपको जरूर आगे की साइड दिखाऊंगा मैं। तो फाइनली पहुंच चुके हैं। अपने यहाँ जो खेत है ना, वो सब घर से ही टच में है, यहीं से। आप देख सकते हो अभी 2 घंटों में कुछ ये हालत हो चुकी है पाँव की। देखते जाओ आगे आगे होता है क्या। तो देख सकते हैं इस तरह से कुछ भोजन है अपने आज का, जिसमें प्याज काट लिया अपन ने, बाटी है, दाल है और सेव है, और यहाँ पे टीवी है। तो देखते देखते खाना खाते हैं और फिर चलते हैं दोबारा खेतों की तरफ। तो फैमिली खाना पीना हो चुका है अपना, चलते वापस। पापा को भेज देंगे घर पे खाना खाने के लिए। तो चलो। ये अपन ने ली अपनी मोजड़ी, निकाला पानी, और ये पेरिया जूता एक पेरी ने रवाना या खेतर बदले। अब चला खेतरे। कभी कभी अपने को क्या मालवे भी यूज़ करनी पड़ती है, दोनों ऑडियंस है ना अपनी। मजाक कर पाऊँगा, ये सभी बहुत ही कम सब्सक्राइबर है अपने, पहला वीडियो है आज। देखते हैं, आपको अगर पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा कि डबल हमें बनाना चाहिए या फिर टाइम वेस्ट। तो आज हो गया अपनी डेस्टिनेशन पे, बोले तो खेत पे, बोले तो खेतरे। अभी सुंदर बाबू जी अभी दवा छांटी रहा है, अभी तो आधो खेत भी नहीं हुआ है। इट मीन्स अभी आधा खेत भी नहीं हुआ है गाइस, लगभग होने वाला है। उसके बाद चलते हैं दूसरे खेत पे, काफ़ी टाइम लग चुका है यहाँ पे हमारा। पापा वहाँ पे दवा देख रहे हैं कि कितनी बची है, क्योंकि दोनों ध्यान रखना पड़ता है ना, एक टंकी में खेत पूरा लाना होता है, वरना फिर दादाजी भी फिर बोलते हैं ना कि ज़्यादा स्प्रे हो गया ऐसा। तो ध्यान रखना पड़ता है उस चीज़ का, दोनों का, कि पूरा खेत भी हो जाए और एक टंकी ख़त्म हो जाए, दवाई की ना कम हो ना ज़्यादा हो। आज आर्यन भी आने वाला है हॉस्टल से। अभी राखी की छुट्टियां पड़ने वाली है, उसके लिए आज उसे छुट्टियां मिल जाएगी हॉस्टल से। वो शाजापुर हॉस्टल में, जहाँ पहले मैं पढ़ाई करता था, वहाँ पर है अभी 12th क्लास है उसकी। तो मिलवाता हूँ आपको उससे भी। अभी लगभग शाम तक पहुँच जाएगा वो घर। मैंने उसे देखे हुए लगभग 7 से 8 महीने हो चुके हैं, क्योंकि मैं रशिया गया था तभी उसे देखा था। उसके बाद वो अभी मैं जब से आया हूँ 7-8 दिन हो चुके हैं रसिया से, तो वो अभी हॉस्टल ही है। तो देखते हैं, दिखाते हैं आपको फिर शाम को भी नज़ारा। तो गाइस इतना ध्यान देने के बाद भी थोड़ी सी दवा कमी पड़ गई, थोड़ा सा खेत बच गया इधर। फिर अब आते हैं पापा वापस ट्रैक्टर पलटा के उधर से। हम वापस निकल चुके हैं घर के लिए। दिक्कत आ गई है, ट्रैक्टर रिवर्स नहीं जा पा रहा है, गियर अटक रहा है उसमें, तो वो सही करते हैं, फिर चलते हैं वापस दोबारा एक टंकी भर के। फ़ोन को लगा देते हैं चार्जिंग,
तो आपको आगे का वापस दूसरे खेत पर अब जाएंगे, वहाँ का दिखाते हैं फिर जैसा होता है। सो हम 2 मिनट आराम कर लेते हैं, फिर चलते हैं वापस। पापा वापस दवाई का सेकेंड डोज रेडी करने में लग गए हैं। सेकेंड डोज छाड़ने के लिए, लेकिन पापा ने बोल दिया कि अभी तुझे कुछ पढ़ाई वढ़ाई करनी हो तो कर ले, क्योंकि सुंदर बाबूजी और वो 2-3 हैं तो वो आराम से अभी छांट सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आप फ़ोन लगा दीजिएगा, मैं चाय लेके आ जाऊँगा। तो 2-3 घंटे पढ़ाई करते हैं नहाने के बाद, उसके बाद फिर चाय लेके जाते हैं खेत पे, फिर वापस बताते हैं आपको क्या नज़ारा है वहाँ का। प्लान में थोड़ा सा चेंज था, अपन नहाए नहीं अभी, क्योंकि उसके बाद अभी वापस खेत पे जाते हैं चाय लेके। हो सकता है वहाँ वापस काम पड़ जाए अपना, इसलिए वापस दोबारा पसीना हो जाएगा। तो देखते हैं, चाय बनाते हैं, बनवा लेते हैं और फिर चलते हैं चाय लेके पापा के लिए। मिलते हैं। हाँ तो फैमिली, डबल निकल चुके अपन खेत की तरफ। सेकंड खेत जो है वहाँ पे अभी दवाई छींट रहे पापा, और ये वो प्लान में डबल चेंज हुआ। फिर चाय ले जाने का था, लेकिन फिर मना कर दिया उन्होंने, बोला कि अभी तो खाना खा के आए, इसलिए फिर अपन ही चलते हैं। उनको बोलेंगे आप आराम करिए थोड़ी देर, क्योंकि हम तो वैसे भी 1 महीने ही आते हैं छुट्टियों में, वो हमेशा से ही कर ही रहे हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको आगे का, और ये हो सकता है तो सेकंड वीडियो में आपको मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और हमारे पास इतना टाइम नहीं है लाइक कि पीसी में मैं एडिट करूं, इसलिए फ़ोन से एडिट कर दिया मैंने जल्दी। और हाँ, हो सकता है आपको ठीक लगे। ये यहाँ ऊपर कोई जानवर बैठा है, आप इसकी आवाज़ सुनिए। ये टिंटोड़ी है गाइस, अब बताइए आपके यहाँ इसे क्या बोला जाता है। और ये देखिए एक प्यारा सा पक्षी, ये आप देख सकते हो फैमिली। ये शायद जगह ढूंढ रहा है अभी कि कहाँ छेद किया जाए लकड़ी में, बड़ा ही प्यारा है। ये देखिए, दिखा आपको। लगता है दवाई छींट गई है ऑलरेडी, आने में लेट हो गए हम। ये है हमारा सेकंड खेत, कुछ इस टाइप से है नज़ारा। फैमिली पापा स्प्रे करके चले गए वापस, ट्रैक्टर लगे घर की तरफ। ये खेत भी पूरा हो चुका है, अब जाएगा थर्ड मतलब तीसरी वाली टंकी भर के तीसरे खेत में। वो थोड़ा यहाँ से दूर है, लेकिन बड़ा ही प्यारा नज़ारा है वहाँ पे, तो आपको वहाँ के नज़ारे दिखाते हैं। बाकी ये रास्ता है, देखिए आप, राइट साइड में पेड़ लगे हुए हैं और इधर जामफल है, अपने जामुन के पेड़ है, आम के पेड़ है। काफ़ी प्यारे नज़ारे होते हैं गाँव में, सारी चीज़ें अवेलेबल होती है बिना पैसों के। ये फैमिली वो सेकंड खेत, वहाँ से अपन ने सुबह उस खेत में दवाई छींटी थी। फिर अभी पापा और ये वहाँ से लेके वो खंबे लगे हुए हैं वहाँ तक, ये अपना है। तो इस वाले खेत में पापा और उन्होंने छींट दी, पूरे 2 घंटे में पूरा खेत निपटा दिया इसको। तो देखिए, चलते हैं घर की तरफ, अब बढ़ते हैं तीसरी टंकी और चलते हैं तीसरे खेत पर। ये मोर बोला था अभी इधर। ये देखिए फैमिली, यह है इमली का पेड़, यहाँ पे बहुत सारे हैं लाइन से अपने यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं छोटी सी इमली आ चुकी है इसमें, और आर्यन मज़े लगा इनके, क्योंकि अपन तो चले जाएंगे वापस रशिया। ये देखिए, ये बोल रहा है मिट्टू पेरोट। तो अभी हुआ कुछ ऐसा है दोस्तों कि पापा ने बोला कि तीसरे खेत पर, जो बड़ा खेत है वहाँ पर बाद में चलेंगे, पहले वो वहाँ पे घर है, यहाँ पास में 2-3 खेत है छोटे छोटे, तो पहले इनमें कर देते हैं, फिर वहाँ पे रात हो जाएगी, इसलिए यहाँ से करने के बाद वहाँ चलते हैं। तो ये दिखाते हैं आपको छोटे छोटे 2-3 खेत। तो एक ये है छोटा सा प्यारा सा खेत, और उससे पहले हम इधर छींट चुके हैं नीचे वाले में, जो नदी से टच है, वो मैं दिखा नहीं पाया आपको। फैमिली आप देख सकते हैं, पहले ऊपर वाला वो खेत जो था वो छींट दिया, उसके बाद नीचे जो नदी से टच है छोटा सा खेत है इधर 5-6 बीघा, तो ये भी फाइनल छींट चुके हैं। आपको नदी दिखाई देती होगी, लेकिन पानी बिल्कुल नहीं है उसमें अभी।
तो एक और बचा है ये छोटा, पापा और ये जो है अभी इस वाले में छीट रहे हैं दवाइयाँ। देखते हैं फिर आगे। ये सुंदर बाबू जी लगे हुए हैं मदद पर, और आधे घंटे का काम है। ये बड़ा प्यारा व्यू आता है इस झाड़ का। इस झाड़ से ऊपर जो सुबह हमने बताया था वहाँ छींट रहे थे हम, 2 खेत उधर है, और ये है कुछ छोटे छोटे। तो फैमिली आज क्या सुबह से काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, तो पानी आ सकता है, देखते हैं। पानी की बहुत ज़रूरत है अभी सोयाबीन को। ठंडी हवाएं चलने लगी है, सुकून है जन्नत। तो फाइनली आ चुके हैं लास्ट स्टेज पे। अभी सोयाबीन में छोटे छोटे खेत सारे इधर वाले छंट चुके हैं। अब चलते हैं बड़े वाले खेत पे, तीसरे वाले पर। यहाँ पे कुछ भुट्टे लगे हुए हैं, तो इन पर इस वरदा अपने स्प्रे कर रहे हैं, जिससे भुट्टे को इल्लियाँ ना खाए, हम खा सकें। चलिए चलते हैं तीसरे खेत पर और दिखाते हैं हम वहाँ के शानदार नज़ारे। ये छोटी सी जगह और रह गई गाइस, जिसमें अपने भुट्टे लगे हुए हैं और बिल्कुल थोड़ी सी सोयाबीन है। सो फिर चलते हैं। सो ये अपने यहाँ पर लगे हुए हैं प्यारे प्यारे से नींबू, और ये है सब्जी के लिए गिल की। ये कुछ नींबू पकने के लिए आ गए हैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं फैमिली, आ चुके हैं तीसरे खेत पर। सबसे आगे सुंदर बाबू जी बोले तो, दूसरे नंबर पे स्वर्दा, तीसरे नंबर पे अपुन। और चलते हैं अब तीसरे खेत में दवाई छींटने के लिए। कर दीजिए चालू। ये इस तरह से चिल्लाना पड़ता है क्योंकि पापा दूर है ना अभी, तो अब वो वहां से चालू कर देंगे ट्रैक्टर में से। तो यहाँ पे लगने वाला है लगभग 1 घंटा। यहाँ पे एक खेत ये है, और पापा जो आ रहे हैं एक खेत उससे उधर है अपना वहाँ पे, तो 1 घंटा वहाँ पे, तो मान लीजिए 2 घंटे यहाँ पे लगने वाला है। तो बीच में दिखाते रहते हैं आपको। ये जो सोयाबीन है ये है 9560 से वैरायटी के नाम से जानी जाती है। इसमें ये जो इस टाइप से जो बेले होते हैं ये काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं किसानों के लिए, इस टाइप से। फाइनली एंडिंग आ चुकी है इस खेत की। अभी और 4-5 राउंड है, मीन्स 4-5 राउंड और घूमना होगा, उसके बाद ये खेत होने वाला है ख़त्म। फिर चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले खेत पर। फैमिली अभी टाइम हो चुका है 4:27, बोले तो 4:27।
फैमिली इसको बोलते हैं पटाखा। पटाखे बहुत तरह के होते हैं, लेकिन एक पटाखा ये भी है जो किसानों के खेतों में आकर उन्हें परेशान करता रहता है। अपना क्या एक खेत और भी है, लेकिन वो 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है यहाँ से, मतलब दूसरे गांव में। तो वहाँ ट्रैक्टर लेकर नहीं जा सकते क्योंकि रास्ता ख़राब है, इसीलिए हो सकता है वहाँ पर अभी ज़रूरत नहीं है। पापा ने कहा कि वहाँ पे अभी कुछ दिनों बाद स्प्रे करेंगे, तो देखते हैं। आज रात तो यही होने वाली है वैसे। तो देख सकते हो आप कि फाइनली ये खेत हो चुका है और नली को करते हैं वापस कलेक्ट, इसको करते हैं घड़ी और चलते हैं पास वाले खेत में और दिखाते हैं आपको वहाँ के सुंदर नज़ारे। वो जो अभी खेत आपको जो दिखाया था उसमें आधा ड्रम दवाई वहाँ पे पड़ी है अभी, और आधा जो ड्रम बचा है वो इस वाले खेत में ख़त्म करना है हमें। उसके बाद देखते हैं, पास में और 2 खेत है तो वहाँ भी छींटते हैं दवाई और चलते हैं घर की तरफ। सो अभी लगभग 1 घंटा, इसका मान लीजिए 1 घंटा इसमें लगेगा। तो चलो दिखाते हैं, फिर करो एंजॉय। पापा बोल रहे हैं कि यहीं पे पास में जो खेत है इससे टच में, वो कल होगी वहाँ पे छिटाई, आज यहीं पर आप हो जाइए। तो अभी ये भैया टाइम हो चुका है 5:10 और अभी 4-5 राउंड है, मतलब 4-5 राउंड हो चुके हैं इस खेत में, और लगेंगे अभी लगभग 10 राउंड, फिर हो जाएगा यहाँ पूरा। ये देखिए नज़ारे, फुर रखा है अपना सौराज, और ये रही नली, ये ओलांगी नली, और ये जान दी इसको। सुंदर बाबूजी ने पलटी मार दी है और ईश्वरदा को दे दी नली, क्योंकि सुंदर बाबूजी के हाथ दुखने लग गए हैं, वो इसे नली हिलानी पड़ती है इधर उधर। तो चलिए चलते हैं। तो अपना क्या है दोस्तों, अपन आए थे 1 महीने की छुट्टी पर रशिया से। लगभग हम आए थे 26 सितंबर को, नहीं 26 जुलाई को वहाँ से निकले थे रशिया से। तो 2-3 दिन आने में लग गए थे, तो लगभग 1-2 तारीख तक यहाँ इंडिया में पहुँचे, दिल्ली, फिर दिल्ली से उज्जैन, और उज्जैन के पास में ही अपना गांव है खड़ोतिया करके, जो लगभग है 13 से 14 किलोमीटर दूर। तो अभी बीत चुके हैं 7-8 दिन और अभी काफ़ी जल्दी दिन निकल रहे हैं। फिर वापस से करते हैं पैकिंग और चलते हैं रशिया फॉर डूइंग MBBS सेकेंड ईयर, और आपको दिखाते हैं वहाँ के कुछ व्यू। सो बने रहिएगा। तो लगता है मम्मी जी सही बोल रही थे कि बेटा टुवाल लपेट के रखना वरना पड़ जाएगा काला एक ही दिन में, पर कोई बात नहीं, घर वाले पहचान लेंगे, वही काफ़ी है। वाला जो अपना खेत है ना, जहाँ पे अभी दवाई छींट रहे हैं, घर से 7-8 किलोमीटर दूर, यहीं पे एक हाईवे निकला हुआ है। तो ये हाईवे आपको इस साइड आगे पहुँचा देगा चिखली, और चिखली से इंगोरिया, इंगोरिया से बड़नगर, बदनावर, आपने सुना होगा मध्य प्रदेश में। तो ये रास्ता वहाँ जाता है, अभी 4 लाइन कंप्लीट हुआ है। और अगर इस साइड आप जाओगे आपको दिख सकता है रोड, ये वाइट कलर का जो है ये। और इधर आप जाओगे तो आप यहाँ से जाओगे नलवा, नलवा से चंदूखेड़ी, चंदूखेड़ी से मोहनपुरा, मोहनपुरा मुल्लापुरा होते हुए आप पहुँच जाओगे उज्जैन महाकाल। तो कभी भी आओ उज्जैन महाकाल तो ज़रूर हमसे संपर्क करें, घर पे आइए, दाल बाटी खाइए, ठीक है, बिना ना आए अपने घर वापस ना जाइए। तो मित्रगण मस्ती मजाक करते करते आधा खेत ये वाला भी निपट चुका है, तो आधा और बचा है, लगभग 40-45 मिनट का काम। फिर चलते हैं घर, लेते हैं शॉवर और सारी दूर खेतों पर जा कर करते हैं दिया, क्योंकि अपने यहाँ कंटिन्यू दिया जलाना होता है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, तो आपको दिखाते हैं आगे का। ये देखिए गाइस, इस वरदा इल्ली पे इल्ली मारे जा रहे हैं और चारा मारे जा रहे हैं। अब वैसे थोड़ा थोड़ा मुँह जलने लगा है दवाई की वजह से, यहाँ पे दवाई उड़ती है ना आसपास से, तो ये तो ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं है। जो दवाई छींटता है उसको काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, इसीलिए
हमेशा आप भी कभी दवाई ववाई छीटे तो मास्क ज़रूर पहना करें, फ़ायदा होता है। बहुत ही अच्छा लगता है जब किसान पूरी तरह से मेहनत करता है और उसका फल मिलता है, फसल लहराती हुई दिखती है। देखिए काफ़ी सही लगता है। अभी ऐसा है मित्रगण कि सोयाबीन में आप देख सकते हैं यहाँ पे फूल हैं, कुछ जगह पापड़ी आने लग गई है सोयाबीन में। घर पर आ चुके हैं यहाँ पर भी, ये आप देख सकते हैं छोटी छोटी पापड़ी होती है सोयाबीन की। जो सोयाबीन का ऑयल निकलता है ना, तेल जो खाने में यूज़ होता है, वही सोयाबीन है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बाज़ार के लोग जो होते हैं वो जानते नहीं हैं, तो अपनी वीडियो क्या उधर भी पहुँचती है ना, तो बताना पड़ता है उनके लिए। हाँ, तो आप देख सकते हैं ये होता है बुगला, वाइट कलर का होता है। ये देखिए, दिखा आपको, ये गांव में बहुत देखने को मिलता है। इल्लियाँ खाते हैं, पर्यावरण ने ऑलरेडी सब कुछ पहले से डिसाइड किया हुआ होता है। अपना क्या फैमिली जो स्वराज है ना, वो डीजल बहुत ही कम पीता है, इसलिए अपन इसको यूज़ करते हैं। इंडोफार्म बहुत घट करके पी जाता है वो, इसके लिए उसको ज़रूरी कामों पर ही निकालते हैं। बाकी दवाई छीटने में लगभग स्वराज को ही काम में लेते हैं। बड़े बड़े ट्रैक्टर होते हैं तो इस हिसाब से उनको डीजल चाहिए होता है, गाड़ियों को पेट्रोल चाहिए होता है, और इंसान को अच्छी डाइट चाहिए होती है। इसी तरह से बातें करते हुए, मज़े करते हुए आ चुका है काम एंडिंग पे। हो चुकी है शाम के हो गए हैं 5:30। सुबह हम निकले थे घर से लगभग 8:30, या मैंने जो भी वीडियो में आपको बताया होगा फर्स्ट व्लॉग देख सकते हो, या फिर हो सकता है अगर मैं ये क्लिप फर्स्ट व्लॉग में ऐड करूं तो देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से। तो और 2-3 राउट है, मीन्स 2-3 राउंड बचे हैं, उसके बाद चलते हैं घर की तरफ और शॉवर लेके फिर दिखाते हैं आपको, आर्यन से मिलवाते हैं आपको। वो घर पे आ चुका होगा अभी तक। सो आर्यन अगर ये व्लॉग देख रहा है, ऑफ कोर्स देखेगा ही, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तुमसे मिलने के लिए, क्योंकि 6-7 महीने गुजर चुके हैं और रियल ब्रदर तो रियल होता है यार। मित्रगण यहाँ पे मल रखा है घोड़ा रोज का, जिससे हम पता कर सकते हैं कि खेत में घोड़ा रोज आते हैं रात को क्या। जाने के बाद काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं वो। वैसे अभी तो ठीक है, सोयाबीन है, लेकिन अगर दूसरी फसल लगी होती है तो उसमें बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं वो। और अगर सोयाबीन भी छोटी है तो फिर उसमें दिक्कत आती है। अभी तो ठीक है, ज़मीन सूखी हुई है, अगर गीला है तो उनके पाँव काफ़ी गहरे चले जाते हैं ज़मीन में। अगर बेयर ग्रिल्स होता अभी तो वो बताता आपको इसकी काफ़ी चीज़ें, खूबियाँ, ये वो। बाकी अगर जानना हो तो आप घोड़ा रोज को सर्च कर सकते हो। बाज़ार वालों, गांव वालों को तो ऑलरेडी पता होता है घोड़ा रोज क्या होता है। और मुझे पता है कि काफ़ी हंसेंगे व्लॉग देखते हुए, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। ओसो को जो सुनते हैं तो इन चीज़ों से काफ़ी उठ चुके हैं कि आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं मित्र, क्योंकि हमें मैटर वही करता है हमारे बारे में जो हम सोचते हैं। आपकी सोच आप तक सीमित है, तो एंजॉय करिएगा आपको अगर ठीक लगे तो। सो देखते देखते ये बचा है लास्ट राउंड, मतलब लास्ट राउटा। इधर ये है खिजड़े का गोड़, इसे बोलते हैं खिजड़ा, खिचड़ी भी बोल सकते हो, फीमेल वर्जन बना सकते हो अपने हिसाब से। स्वराज भी काफ़ी सुबह से चल रहा है, अभी तक तो गर्म हो चुका है, तो उसको देते विराम, हम भी लेते हैं विराम और चलते हैं घर की तरफ। बने रहिएगा। तो मित्रगण, अपने क्या पंप में वो लगा हुआ है ना घड़ी करने का सिस्टम, तो हाथ से नहीं करना पड़ता है। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे काम करता है वो। तो फाइनली आ चुकी है एंडिंग, चलते हैं घर की तरफ। तो नली करते हैं घड़ी और दिखाता हूँ आपको कैसे घड़ी होती है नली। ये पकड़ा डंडा, ये लगा रबड़, इसको यहाँ लगाना होता है, इस पे लगाना होता है और इस पर रखना होती है अपनी लात, और ऐसा करके इसको होता है दबाना। तो ये राउंड राउंड घूमने लगता है फिर, और उसके हिसाब से अपनी नली हो जाती है घड़ी। तो अपनी नली बहुत लंबी है क्या अभी, तो अपने को पूरा इस पर जोड़ देना पड़ेगा अभी। तो अपन हो जाते हैं इस पर खड़े, और ये देखिए कर गया काम, कमाल हो रहा है ना घड़ी। इसे बोलते हैं टेक्नोलॉजिया। ये देखिए गाइस, ये देखिए, देखते रहिए, बहुत ही रफ्तार से
नली घड़ी हुई जा रही है अभी। सो मित्रों माफ़ी चाहूँगा, प्लान में दोबारा से चेंज है। अपने यहाँ पर क्या है, प्लान चेंज होते रहते हैं ना, परमानेंट नहीं होते। जैसा मूड हो जाता है उस हिसाब से कर लेते हैं। तो अभी शाम के बज चुके हैं 6:02 PM और मूड हुआ कि सुंदर बाबू जी जो अपने साथ सुबह से थे, उनका खेत है यहाँ पे, तो ड्रम में दवा बच गई थी, तो यहाँ पर उनका स्प्रे कर देते हैं। आधा 1 घंटा लगेगा। और वो देख सकते हैं मोर, वहाँ से उड़ा है मोर। तो चलिए देखते हैं कितना टाइम यहाँ पे कंज्यूम होता है हमारा। लगभग 1 घंटा, तो 7 मान लीजिए, 7, 7:30, 8 तक चलते हैं घर। उसके बाद हम आपको दिखा पाएंगे आर्यन को और सारी चीज़ें, रात का नज़ारा। ये देखिए प्यारे से फ्लावर्स इन आवर विलेज। तो टाइम हो चुका है 6:20 और सनसेट होने वाला है। काफ़ी प्यारा व्यू दिखेगा अभी। अपने गांव में क्या है, सुबह से शाम तक एक से एक व्यू आते रहते हैं। सो हो चुका है यहाँ से काम ख़त्म। टाइम हो चुका है 6:24, 6:30। चलते हैं घर की तरफ। मित्रगण आ चुके हैं घर पे फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग डे। अब और एक खेत बचा है, मतंगना करके पास में गांव है वहाँ पे, तो वहाँ चलते हैं कल सुबह। सो मित्रगण आ चुके हैं फाइनली घर पर और लेते हैं अब थोड़ी देर बाद शॉवर। फिर आपको दिखाते हैं कुछ खेत पर जाके प्यारा सा सनसेट और नज़ारे। हो सकता है सनसेट तक हो जाए, देखते हैं जैसा होता है। काफ़ी हेक्टिक डे था आज का। लेट्स सी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। तो जाते हैं शॉवर लेने के लिए और फिर दिखाते हैं आपको कि आर्यन से मिलवाते हैं और दिया करने जाते हैं। तो खेत पर बिल्कुल प्यारा सा नज़ारा, मिस मत करिएगा। यहाँ पर ये सोफे रखे हुए हैं कुछ, तो अपन ने अलग से जुगाड़ करके लाइट लगाई और यहाँ पे रशियन लैंग्वेज का वीडियो शूट किया था जिसमें कुछ रशियन वर्ड्स बताए थे इंपॉर्टेंट, जो भाई एब्रोड जाना चाहते हैं। सो देख सकते हैं कुछ हिसाब से यहाँ लाइटनिंग थी, तो अपन ने जगह चूज़ की। तो चलो मिलते हैं शोर के बाद। प्लान में दोबारा चेंज है, बताते हैं आपको। आर्यन आ चुका है, नलवा फैमिली वाले अंकल जी हैं, तो वो गए थे, तो आर्यन को ले आए वहाँ से 4 व्हीलर में। सो लेकर आते हैं उसे और मिलाते हैं आपसे। सो फैमिली, आर्यन को लेने के लिए हम दोनों जा रहे हैं यहाँ से संदीप निकल चुका है और मैं, तो दोनों चलकर आर्यन को करते हैं पिक और फिर जाते हैं पानी पूरी खाने। तो संदीप भैया को लेकर हम चढ़ चुके हैं अपने हाईवे पे, उधर चांद, और यहाँ पे हम जा रहे हैं लेने के लिए आर्यन को। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, जो 6-7 महीने बाद मिलने वाला हूँ आर्यन से। तो चलो मिलवाते हैं आर्यन से। सुबह से शाम वही कहते कहते, लेकिन क्या कर सकते हैं, आप मजबूरियाँ देख सकते हैं हमारी, तो करिए इंजॉय। तो ये आर्यन को अपने नलवा वाली जो फैमिली वाले अंकल है, इनका लड़का पड़ता है सैफ शाजापुर हॉस्टल में, तो ये ले आए थे आज। तो बस पहुंच चुके हैं, ये खेतों पर रहते हैं यहाँ पे घर इनका। तो चलिए मिलते हैं आर्यन से ही, अब आपको वेट नहीं करना होगा। सो गाइस, ये रहा आर्यन। अभी ये पहले से काला है और अभी काले में तो दिख नहीं रहा है। सो ये रहा आर्यन, जिसके लिए हम काफ़ी एक्साइटेड थे सुबह से। और ये देखिए डॉगी।
का घर है यहाँ पे, इनको ड्रॉप कर दिया अपन ने। अब आर्यन और हम दोनों चलते हैं घर की तरफ। संदीप जी चलिए अपने घर पर ही सो जाना। नहीं ठीक है बॉस, मिलते हैं, बाय बाय। ये रखते हैं आर्यन का बैग, चलते हैं नहाने के लिए अपन, और आर्यन करता है आराम, फिर खाना पीना खाते हैं और व्लॉग को करते हैं एंड। तो फैमिली रात की बज चुकी है 8:35। मैं नहा लेता हूँ, उसके बाद आर्यन और हम दोनों करते हैं भोजन। तो मित्र लोग हो चुके हैं दोनों भाई रेडी शोर लेकर, अब खाना पीना खाते हैं। आर्यन भी हॉस्टल से आया तो उसे खिलाते हैं, और हम भी काफ़ी परेशान हो चुके हैं सुबह से। तो चलिए खाना पीना खाते हैं और दिखाते हैं आपको खाने में क्या है। ये देखिए भोजन की थाली लेकर आ चुके हैं हम खाने के लिए। दाल, रोटी, आम का अचार, मिर्ची, सेव और लौकी की सब्ज़ी। ये आर्यन हमारे साथ हैं। तो चलिए करते हैं भोजन स्टार्ट, आप करिए एंजॉय।